जय माता दी भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही माता पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगतधात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माता आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। तो भक्तों, चलिए आज हम आपको माँ भुवनेश्वरी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजराजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्रावतार हैं। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहां ना ही जल हो और ना ही थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी से आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंचतत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं। तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा।
वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुईं, जो सहस्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थीं। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया हैं और इसके साथ ही ये देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण उन्हें शताक्षी तथा शाकंभरी के नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार किया था, जिसके बाद से भगवती भुवनेश्वरी मां दुर्गा के नाम से भी पूजी जाने लगी। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। अब बात करते हैं भक्तों कि आपको किस प्रकार माता की स्तुति और पूजा करनी है। देवी भुवनेश्वरी की पूजा करते समय ताजे फूल, विशेष रूप से लाल या सफेद फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा करते समय अगरबत्ती जलाना, इससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। भक्तों, पूजा अर्चना करते समय देवी को फल और मिठाई का भोग जरूर लगाया जाता है। मां भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग या सफेद रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। उसके बाद मंत्रों का जाप के लिए आप देवी भुवनेश्वरी का मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः, ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए और इसके साथ आप भुवनेश्वरी अष्टकम या भुवनेश्वरी कवचम का भी पाठ अवश्य करें। देवी भुवनेश्वरी मंत्र के जाप से भक्तों के हर कष्ट दूर होते हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना से व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो भक्तों, माता से आज के दिन प्रार्थना अवश्य करें, जिससे आपके सारे कष्ट, सारे संकट दूर हों और माता रानी आप पर व आपके परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। प्लीज एक लाइक माता रानी के लिए अवश्य करें। धन्यवाद।